Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today we are going to discuss about the last topic of unit thinkers, beliefs and buildings की। और यहाँ पे हम बात करेंगे about unfamiliar things। जो ही यहाँ पे आए यूरोपियन स्कॉलर्स इंडिया में द फर्स्ट टाइम, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे, these are new things. These gods and images of God and goddesses were new things to them, as they were not familiar with them. They had never seen them. Even they could not understand what for these images or these figures or these sculptures have been used by the Indian people. Even sometimes they got horrified. उनको डर भी लगा जब उन्हें देखा कि एक फिगर के साथ बहुत सारे बाजूज हुआ करती थी, एक फिगर की बहुत सारे हेड्स हुआ करते थे, बहुत सारे पाँव, कभी कुछ और हुआ करती थी, और समटाइम्स कभी वी आर हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स। ये रीजंस बनी, ये वजूहत बनी जिनकी वजह से वो डर गई। They compared and often found early Indian sculptures inferior to the works of Greek authors। यानी जब उन्हें कंपेयर किया आप कि ये क्या है और ग्रीक से जो उनको पता था वो क्या है, तो दे फाउंड इंडियन वर्क inferior, substandard we can say. But at the same time they were very much excited when they discovered the images of Buddha and Buddhistas, as they were having evidence evidently based on Greek models. These figures, these images were based on the models which they have found early in the Greece. We can at the same time say जो ये images थी इनकी discovery के बाद they could come to the conclusion what for these images have been used. और साथ साथ such images were not found in the Texila, we can say northwestern part of India, in the Peshawar cities, where Indo-Greek rulers have established their kingdoms. और जो ये इमेज हुआ करती थी वेर क्लोजेस्ट टू द ग्रीक स्टैचूज, ये जो इमेज हुआ करती थी दे वर वेरी मच क्लोज टू द स्टैचूज विच दे हैव फाउंड इन द ग्रीक्स। दे वर वेरी मच फैमिलियर, यानी पता था उनको, जो इमेज उनको मिली जुली लगी उनको पता चला कि इनकी इंडियन आर्ट कैसा था, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्ट। एक और प्रॉब्लम उनको हो गई, वी हैव सीन जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे often draw upon textual traditions to understand the meaning of sculptures। तो क्या करते, दे डिसेफर द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में हुआ करता था उसको वो बिल्कुल वी कैन से ट्रांसलेट करते थे ताकि उनको पता चले, लेकिन यहाँ पे उनको वो भी प्रॉब्लम हो गई एज द मोस्ट ऑफ द टाइम इज फाउंड इमेजेस। बट एट द सेम टाइम इट नीड्स ए स्ट्रेटजी comparing Indian images with great statues, Greek statues. It's not always easy to use. और सबसे one of the most intriguing example of this is a famous sculpture along a huge rock surface in महाबलीपुरम, तमिलनाडु में है। और क्लियरली हमारे पास एक डिपिक्शन भी है, स्टोरी बुक्स भी है। तो आर्ट हिस्टोरियंस हैव सर्च्ड थ्रू द पुराणास टू आइडेंटिफाई इट एंड आर शार्पली डिवाइड इन देयर ओपिनियंस। सम फील कि ये जो डिपिक्ट्स थी दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, और सम ये कहते थे कि नेचुरल क्लेफ्ट थ्रू द सेंटर ऑफ रॉक सरफेस माइट रिप्रेजेंट द रिवर। द स्टोरी इटसेल्फ इज नरेटेड इन द पुराणास एंड एपिक्स। कुछ ये फील करते थे दैट इट रिप्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ द फ्रॉम महाभारत, अर्जुना एंड ऑल अदर things. Finally, if we remember that many rituals, religious beliefs and practices were not recorded in a permanent visible form, a monument, a sculpture or even in painting, ये सारे उस हिसाब से नहीं बनी थी, उस हिसाब से रिकॉर्डेड नहीं थी कि हमें पता चलता। These include daily practices as well as those associated with special occasions. बहुत सारी communities or people may not have felt the need of keeping lost records। इन चीज़ों से भी हमें प्रॉब्लम हो गई कि उन्हें पता चला ईजिली इन बुक्स की, इन इमेज के बारे में या जो टेक्स्ट वगैरह थे उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे ने लिखा था और जो लिखा था उस लैंग्वेज में थी विच वी को नॉट डिसफर ईजिली। साथ साथ इन फैक्ट स्पेक्ट्रल इंस्टेंस वी हैव फोकस्ड इन दिस चैप्टर
और जस्ट द ट्रिप ऑफ आइसबर्ग वी कैन से। यहाँ पे जो हमने दिया उतना ज़्यादा नहीं दिया, बट वी ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचिंग्स ऑफ दीज रिलीजनस वायर। हम लैंडमार्क्स की बात करेंगे इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स, तो 19th सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि 1814 में हमें फाउंड हुआ इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में। इसी तरह 1834 में publication of essay on the architecture of the Hindus by Rajaram. कनिंगम एक्सप्लोर द स्टूपर्स एंड सरनाथ। इस तरह जेम्स फर्ग्यूसन की सर्वेज जो हो गई मेजर, उसकी भी मटेरियल हमें मिला 1835 से 40। इस तरह एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में 1851 में। इस तरह अलेक्जेंडर कनिंगम जो था उसने पब्लिश की एक बिल्सा तोप्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑन सांची। इस तरह 1878 में राजेंद्र लाला मित्रा पब्लिशड गुदा गया। इस तरह से बहुत सारे 1880s में एच कोल। और 1920 सेंचुरी की बात करें तो 1914 में जॉन मार्शल और एल्फ्रेड फ्लोचर पब्लिश मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। इस तरह 1923 में जॉन मार्शल पब्लिश कंजर्वेटिव मैनुअल्स। 1955 में वी फाउंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। और साथ साथ व्हाट वी फाउंड सांची डिक्लेयर्ड एज World Heritage Site in 1989. It was all about this topic of thinkers, beliefs, and buildings. So, from next, we will discuss our fifth unit henceforth. Thank you very much.